सर्वप्रथम अपने शिव गुरु के चरणों की प्रणाम, मैया भवानी के चरणों की प्रणाम, स्वर्गीय साहब हरिंद्रानंद भैया के चरणों की प्रणाम, स्वर्गीय शक्ति स्वरूपा लीलम दीदी के चरणों की प्रणाम, कथा सुनने वाला सारे गुरु भाई बहन के चरणों की प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो, हे महादेव जी मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आई गुरु भाई बहन, आज के कथा के नाम बा कि एक पनिहारिन का 4 प्रश्न। एगो पनिहारिन के 4 गो प्रश्न रहे, लेकिन एक कथा से यह सीखे के बा कि कुछ लोग केहू के बारे में कुछ बिना जान ले समझ ले कुछ भी लांछन लगा देवेला, कुछ उल्टा सीधा जौन मन में आवेला तौन कह देवेला, कुछ ना सोचेला ना समझेला, केहू के बारे में कुछ पता ना लगावेला, आ जौन मन में आवेला तौने कह देवेला। तो कथा से यह सीखे के आ समझे के मिली। आई कथा के माध्यम से सुनल जाऊं। एगो गांव में एगो सेठ रहलन। वो सेठ के एगो बेटा रहलन, बहू रहली। उनकर बेटा कहीं परदेश कमाए गई रहलन, परदेश कमाए गई रहलन। उनकर पतोह जौन बाड़ी घर में रहली, अपना ससुर के देख रेख करस, अपन घर दुआर देख रेख करस। एक दिन के बात है कि उनकर पतोह गईली पानी भरे कुआं पर। कुआं पर जब पानी के गईली तो पानी जब भरत रही तो वही समय में एगो बहुत ही प्यासा आदमी वहाँ आइल। आके कहलक कि हे पनिहारिन, हमरा बहुत जोर से प्यास लागल बा, थोड़ा सा पानी पिया दे तू तो हमर मन शांत हो जाइत, प्यास मिट जाइत। तो पनिहारिन पूछली उनका से, कहली कि रउआ के हई, के बानी? तो कहले कि हम एगो यात्री हई। तो कहली कि ये संसार में तो केवल 2 गो यात्री बा, ई तीसरका यात्री कहाँ से आ गईल? अभी जब ऐसे कहली कि तीसरका यात्री कहाँ से आ गईल, तो ये आदमी जौन बा ये बड़ा सोच में पड़ गईल। ये प्रश्न के ओकरा उत्तर मालूम ना रहे। सोचल कि पानी ना मिली। अब जब हम बतैबे ना करें तो ये पानी हमरा के ना पियई हैं। अब उ जाके साइड ला गईले, जाके कहीं अलग हट के बैठ गईले। तब तक वहाँ फिर एगो दोसर आदमी आवता। दोसर आदमी जब आइल तो वो कहल कि हे पनिहारिन, बहुत जोर से प्यास लागल बा, गला सूख रहल बा, थोड़ा सा पानी पिया दो, ये मन में ठंडक हो जाओ, बहुत ज़्यादा प्यास लागल बा। तब फिर ही पनिहारिन उनका से सवाल करतरी, कहतरी कि रउआ के हई, के बानी? तब वो कहतरे कि हम गंवार हई। जब कहले कि हम गंवार हई तो पनिहारिन कहतरी कि ये संसार में तक केवल 2 गो गंवार बा, तो ये तीसरा गंवार कहाँ से आ गईल? अब जब इतना बात कहली तो इहो सोच में पड़ गईले। कहतरे कि अब हम का बताई कि तीसरा गंवार कहाँ से आ गईल। अब उहो जाके साइड ला गईले, उहो जाके साइड ला गईले कि पानी ना मिली। तब तक वहाँ एगो तीसरा आदमी आ गईल। उहो आदमी बड़ा प्यासा रहे, प्यास लागो रहे, बड़ा जोर से जाके कहतरे कि हे पनिहारिन, थोड़ा सा पानी पियाओ, बहुत जोर से प्यास लागल बा, थोड़ा सा पानी पिया देबू तो मन के शांति मिल जाइत, ई सुखल हृदय जौन बा उ जुड़ा जाइत, तनी सा पानी पिया दो हमरा के। तब वो कहतरी कि रउआ के हई, के बानी? फिर उनका से सवाल करतरी तो कहतरे कि हम गरीब हई, हमरा के पानी पिया दो। जब गरीब हई कहले तो कहतरी कि ये संसार में तक केवल 2 गो गरीब बा, ये तीसरा गरीब कहाँ से आ गईल? अब इतना बात सुन के इहो असमझ में पड़ गईले। कहतरे कि तो इस सवाल के हमरा जवाबे था नहीं के, तो हम कैसे बताई
अब पानी ना मिली। इहो जाके साइड लाके बैठ गईले। तब तक देखी वहाँ चौथका आदमी एगो आ गईल। चौथका आदमी जब आइल तो वो कहता कि ये पनिहारिन थोड़ा सा पानी पिया दो। पानी के बिना एकदम मन व्याकुल हो रहल बा, मन में छटपटी हो गईल बा, बहुत जोर से प्यास लागल बा। तब फिर उनका से सवाल करतरी, कहतरी कि रउआ के हई, के बानी? तो कहत तारे कि हम मूर्ख हई। जब कहले कि हम मूर्ख हई तो फेन कहतरी कि ये संसार में तो केवल दुइये गो मूर्ख बा, आई तीसरका मूर्ख कहाँ से आ गईल? अब इतना बात जब वो सुनले तो कहले कि ये प्रश्न के तो हमरा जवाबे मालूम नहीं खे। अब वो पानी मांगल छोड़ के अब हो जाके बैठ गईले। अब चारों जने एक जगह जाके बैठ गई लोग। प्यास लागो रहे, मन छोड़ करके एकदम प्यासे बैठल बा लोग। तब तक कि पनिहारिन पानी भर के वहाँ से चल दिली। पानी भर के जब चलली वो लोग के देखली तो इनका मन में लागल कि हम तो ये लोग के पानी ना पियोनी हो, लेकिन पानी पियावे के चाही। पानी के पियावल धर्म हो। हम पानी ना पिया के ये लोग के बड़ा गलत कैले बानी। ये लोग बहुत जोर से ये लोग के प्यास लागल रहलक हो। इ तो एगो पुण्य के काम हो पानी के पियावल। अब वो गईली आ जाके वो लोग से कहली कि देखी रउआ सभे हमरा घरे चली। हमरा यहाँ पानी पियावे के कोनो भाड़ा बर्तन ना रहलो, पानी पियावे ला कोनो पात्र ना रहलो, वही से हम रउआ सबके पानी नहीं पियोले। रउआ सभे हमरा घरे चली, बहुत सुंदर से हम रउआ सभे के पानी पियाएम। रउआ लोग निराश मत होखी, पानी जरूर मिली। अभी लोग के प्यास लागल रहे, इनका संगे संगे घरे आई लोग बहुत सुंदर ये लोग के बैठौली, सामान कैली, पानी देली, पानी पियावत रहली। तब तक इनका ससुर आ पहुँचले वहाँ। जब ससुर अइले तो देखले कि ये लोग जान पहचान के केहू लागत नहीं खे, तो ये बड़ा मने मने नाराज भइले। अब इनकर मन जौन बा, इनका मन में गलत विचार आ गईल। ये सोचले कि देखो घर में हमर बेटा नहीं खे, आई हमर पतो गलत हो चुकल बाड़ी। गैर लोग के, गैर मर्द के कैसन सेवा करतरी, कैसे पानी पियावतरी, ये तो बहुत गलत कर रहल बाड़ी। शायद ये गलत हो चुकल बाड़ी। अब इनका मन में पाप जा गईल। तुरंत के तुरंत उ का कैले कि उ राजा के घरे गईले। जाके राजा साहब से कहले कि हे राजा साहब देखी हमर पतो गलत हो गईल बा, हमरा पतो के बुलवा के सजा देवे के पड़ल। काहे कि घर में हमर बेटा नहीं खे, हमरा बेटा के ना रहला पर देखी उ गैर आदमी के बुला के, गैर मर्द लोग के बुला के बड़ा बढ़िया से सेवा करतरी, पानी पिया रहल बड़ी। ये हमरा ठीक नहीं खे लागत। उनका के कोनो ना कोनो दंड या सजा देवे के पड़ल। तब राजा साहब तुरंत एगो आदमी भेजलन उनका पतोह के बुलावे खातिर। आदमी गईल कहलक कि राजा साहब बुलाओ तरे। तो पूछली कि राजा साहब काहे खातिर बुलाओ तरे? बेटी के व्यू से बुलाओ तरे या पतोह के व्यू से बुलाओ तरे? ये कोनो आम आदमी के व्यू से बुलाओ तरे, काहे ला बुलाओ तरे? अब फेन वहाँ राजा के पास खबर गईल कि पूछा तारी कि कौना बात से बुलाओ तरे, का समझ के बुलाओ तरे? तो राजा कहले कि उनका के हम पतोह समझ के, बहू समझ के बुलाओ तनी। एगो डोली भेजले, वो डोली में बैठ के पनिहारिन गईली। राजा से पूछली कि हे राजन काहे खातिर हमरा के बुलावल गईल खो, कह के सुनाई। तब राजा कहले कि देखो तोहर ससुर शिकायत लेके आइल बड़े कि तोहर पति विदेश में बड़े, परदेश गईल बड़े, आ तू गैर मर्द लोग के घर में बैठौले बाड़ू, पानी पियाओ तारू, वो लोग के सेवा करो तारू। तो कहली कि पानी पियाओ तनी तो मैं कौन गलत कैले बानी? कोनो भी प्यासा के पानी पियावे के चाहिए, ये तो धर्म के काम हो।
तो राजा कहले कि ना, तोहरा घर में तोहर गार्जियन नइखे, तो तोहरा ई काम ना करे के चाही। तो कहली कि देखी, हम कुआं पर पानी भरे गई रहनी हँ। पानी भरे जब हम गई रहनी हँ तो ये लोग हमरा वही जब भेंट भइल खलो, ये लोग से हमरा पहले से जान पहचान नहीं खे, कह के सब सुनाओ तारी शुरू से। वहाँ एक आदमी आइल ह तो पानी पिए के जब कहलक ह तो हमरा वहाँ पानी पियावे के कोनो बर्तन या पात्र ना रह, तो उससे हम ये लोग से बहाना बनावत गईनी ह, सवाल पूछ के। वहाँ पानी पियावे के कोनो साधन ना होखे से तो कहले कि कौन सवाल पूछ के कैसे बहाना बनावत रहलू हो। तो कहली कि हम सवाल पूछत रहनी ह, ये लोग सवाल के जवाब ना देलक ह, तो ओकरा बाद में हम अपना घरे बुला के लिया के ये लोग के पानी पियौनी ह। बहाना क के बात के हम टाल के रखले रहनी ह सवाल पूछ के। तो राजा कहले कि कौन सवाल पूछलू हो कि ये लोग के उस सवाल के जवाब ना आइल हो। तो कहली कि देखी, पहला एक आदमी गइल तो ओकरा से पूछनी कि तू के हुआ, तो कहले कि हम एगो यात्री हई। तो हम कहनी कि ये संसार में दुइये गो यात्री बा, तो तीसरका यात्री कहाँ से आ गइल। ओकर जवाब ही ना देले। दूसरका आदमी गइल तो ओकरा से पूछनी कि तू के हुआ, तो कहले कि हम गंवार हई। तो हम कहनी कि ये संसार में दुइये गो गंवार बा, तीसरका गंवार कहाँ से आ गइल। ते प्रश्न के जवाब उन्हों से ना दियाइल, उहो जाके साइड लगैले। तीसरा आदमी गइल तो ओकरो से पूछनी तू के हुआ, तो कहले कि हम गरीब हई। तो हम कहनी कि ये संसार में दुइये गो गरीब बा, तीसरा गरीब कहाँ से आ गइल। तो एकर जवाब उनको से ना दियाइल, तो उहो जाके साइड लगैले। चौथका अइले तो उनका से पूछनी कि तू के हुआ, तो कहले कि हम मूर्ख हई। तो उनका से हम कहनी कि ये धरती पर ये संसार में दुइये गो मूर्ख बा, तीसरका मूर्ख कहाँ से आ गइल। तो एकर जवाब उहो ना देलन। जाके चारू जने निराश होके बैठे रहे लोग पानी के बिना। तब जाके हम लोग के अपना घरे बुला के लिए आ हम पानी पियौनी। पानी पिया के उ लोग अपना अपना घरे गइल। तो एमे हम का गलती कैले बानी, एमे हमर कौन दोष बा। राजा कहले कि ठीक बा, ये तो गलत काम नहीं खे, ये तो सही काम बा। पहले से तो लोग से कोनो जान पहचान नहीं खे। तो राजा कहले कि देखो, तू सबसे पहले ये बताओ कि तू जौन सवाल कैले बाड़ू ओकर जवाब का भइल। जब वो लोग ना बतौलक हलो तब तू ओकर जवाब बताओ। तो कहली पनिहारिन कि सबसे पहले ही बताई कि हमर गलती माफ़ भइल कि ना भइल, हम गलत कैले बानी कि सही कैले बानी, तब हम एकर जवाब बताएम। तो राजा कहले कि ठीक बा, तू सही कैले बाड़ू, लेकिन तू अपना प्रश्न के जवाब तू कह के सुनावो। तो कहली कि देखी, हम जौन कहनी कि ये संसार में दुइये गो यात्री बा, तीसरका यात्री कहाँ से आ गइल। तो हम चंदा आ सूरज के कहनी कि दुइये गो संसार में चंदा आ सूरज यात्री बा। एकर जवाब उहे भइल। दूसरका जौन हम गंवार कहले रहनी कि धरती पर दुइये गो गंवार बा, तीसरका कहाँ से आ गइल। तो हम भोजन के आ पानी के गंवार कहले रहनी कि जौन संगे संगे कहीं भी रहल जाला तो ओकर जरूरी पड़ेला, उ संगे संगे जाला। तीसरका जब हम कहले रहनी कि दुइये गो गरीब बा इस संसार में, तीसरका गरीब कहाँ से आ गइल। तो इस संसार में दुइये गो गरीब बा, एगो बेटी आ एगो गाय। ये दू गो से गरीब दोसर कुछ नहीं खे। राजा के इहो ठीक लागल। अब कहले तीसरका के जवाब दो, जे दुइये गो मूर्ख बा, तीसरका कहाँ से आ गइल। तो कहली पनिहारिन कि देखी राजा साहेब, थोड़ा सा कठिन बा एकर जवाब। आ ई जवाब जब हम देम तो हो सकता रउआ हमरा पर नाराज हो जाएम। पहले रउआ वचन दी
कि इ चौथका सवाल के जवाब सुने से पहले रुआ हमरा के वचन दी कि सुनला के बाद रुआ हमर पर नाराज ना होखेम, तब जाके हम एकर जवाब देम। तो कहले राजा कि ठीक बा, हम नाराज ना होखेम, तू बताओ चौथका सवाल के जवाब का भइल। तो कहली कि देखी, हम कहनी हो कि ये धरती पर दुइये गो मूर्ख बा, इस संसार में दुइये गो मूर्ख बा, तीसरका मूर्ख कहाँ से आ गइल। तो ई दूगो मूर्ख जौन बा, ई दूगो मूर्ख एगो रउआ आ एगो हमर ससुर। अब सुन के राजा तो थोड़ा सा एथी में पड़ गइलन, थोड़ा नाराजगी उनका आ गइल। कहले कि ई तू हमनी के कैसे मूर्ख साबित कर देलू। तो कहली देखी, रउआ दोनों से बढ़ के कोई संसार में मूर्ख नहीं खे। का है कि रउआ बिना सोचले समझले एगो घर में के दुल्हन के, घर में के रहे वाला संस्कारी बहू के बुला के ये भरल सभा में बेइज्जत कैनी हो। ये भरल सभा में पूछताछ कैनी हो, इज्जत के रउआ उल्लंघन कैनी हो। आ हमर ससुर इनका से बड़ मूर्ख के होई जे कुछ ना सोचले ना समझले, आ अपना घर के बात आके रउआ से कह के सुनौले। अपना घर के इज्जत खुदे आके ही लुटावत रहे। ये भरल समाज में, राज दरबार में सभा लागल बा, वैसन जगह में आके ये बतावत रहे। तो इनका से मूर्ख के बा बड़। ये तो मूर्खे आदमी के काम हो कि बिना सोचले बिना समझले अपना घर के बात, अपना घर के इज्जत आके कहीं कहीं केहू से कह के सुनाई। पहले सोचे के चाही, समझे के चाही, सब पता लगावे के चाही। वैसन बात अकेलहू समझा सकल जाता, डांट सकल जाता। राजा के ये बात बढ़िया लागल, सही लागल। कहली कि एगो मूर्खी आ एगो मूर्ख रउआ। काहे कि रउआ भी राजा होते हुए मूर्ख बानी। रउआ भी ये भरल सभा में हमरा के बुला के एगो नारी जाति के अपमान कैनी हो। भरल सभा में रउआ पूछतानी कि तू गलत बाड़ू, तू गलत हो चुकल बाड़ू। एकरा के अकेला में भी पूछ सकल जात रह, लेकिन ये भरल दरबार में रउआ हमरा से सवाल कैनी हो। तो रउआ से बढ़ के मूर्ख के बा, आ हमरा ससुर से बढ़ के मूर्ख के बा। राजा ये बात के स्वीकार कैले, कहले कि हाँ तू एकदम सही बाड़ू, आ तोहर प्रश्न जौन बा, तोहरा प्रश्न के उत्तर भी एकदम सही बा। उनका ससुर के कह समझा के घरे पे ठौले। उनकर ससुर शर्मिंदा हो गईले। तो देखी गुरु भाई बहन, यही से केहू के बारे में बिना कुछ सोचले, बिना कुछ समझले कभी भी कुछ उल्टा सीधा ना कहे के चाहे, कभी शंका ना करे के चाहे, कभी शिकायत ना करे के चाहे, कोनो लांछन ना लगावे के चाहे। काहे कि कभी कभी आँख से देखल चीज़ भी गलत होला, कान से सुनल चीज़ भी गलत होला। उ तो कितना पुण्य के काम कइले रही कि बैठा के वो लोग के प्यास मिटावत रही, पानी पियावत रही। लेकिन बिना सोचले समझले उनकर ससुर अपना घर के बात जाके राज दरबार में सुनौले। वैसन भी ना करे के चाही। पहले अपना घर में देखे के चाही, पूछे के चाही, जांच पड़ताल करे के चाही। कहीं जाके घर के बात ना कहे के, केहू से कह के ना सुनावे के। जब घर से बाहर निकल जाई तो फिर वो बात लौट के घर में वापस ना आई। तो उससे पहले अपना घर के समस्या खुद के समाधान करे के कोशिश करे के चाही, कहीं बाहर निकले ना देवे के चाही। तो एक कथा से हमने के यही सीख मिलता कि केहू के बारे में कुछ ना सोचे के चाही। बस सोचे के बता अपना बारे में सोची, अपन सुधार करी, अपना चिंता में रही। दूसरा के सुधार कैला से कुछ मिले वाला नहीं है। यदि अपन सुधार करतनी, अपना चिंता में पड़तनी तो कुछ फायदा हो सकता, लेकिन दूसरा के सुधार करके कुछ होखे वाला नहीं है। तो उसे अपना चिंता में रही और महादेव जी के अपन गुरु बनाई, 3 सूत्र के पालन करी। कथा समाप्त भइल। हर हर महादेव।